क्लाउड बर्स्ट ऐसा चीज है या ऐसा फिनोमेना जिसकी पेशगी इतला नहीं दी जा सकती कि फलां जगह पे क्लाउड बर्स्ट होगा। क्लाउड बर्स्ट मोस्टली तो पहाड़ी इलाकों से रिलेटेड फिनोमेना होता है कि जब ऑल ऑफ ए सडन अचानक बिल्डअप होता है और विद इन हाफ एन आवर जो है ना 100 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर बारिश होगी, उसको यूजुअली मतलब टिपिकली वो क्लाउड बर्स्ट होता है। और किसी भी एरिया के लिए पहले आप नहीं कर सकते प्रेडिक्शन कि हाँ फलां जगह पे क्लाउड बर्स्ट होगा। तो ये तो साइक्लोन की वजह से जितनी बारिशें हैं तो मोर देन क्लाउड बर्स्ट है, इसमें तो क्लाउड बर्स्ट पीछे रह जाता है, इसमें तो बहुत ज्यादा बारिशें मुतवक्के आप उसकी तवक्को कर सकते हैं। की विंड्स होती है ना बेसिकली जो इसको स्टीयर कर रही होती हैं, अभी डोमिनेंट विंड्स ऐसे ही हैं कि जो इसको इधर नॉर्थ ईस्टवर्ड ही ड्रिफ्ट करेंगी। बेसिकली इसके जिस जहाँ साइक्लोन मौजूद है समंदर के अंदर, उसकी राइट साइड पे यानी इंडिया के ऊपर एक हाई प्रेशर है या स्टीयरिंग फैक्टर है, स्टीयरिंग विंड है, दूसरी उधर अरेबियन पेनिनसुला पे स्टीयरिंग विंड है। तो जो दोनों अतराफ में जो हाई प्रेशर जो या स्टीयरिंग विंड जो है ना जो अपर एयर की वो गालिब होती है, जिसमें ज्यादा एक तरह से फोर्स होती है, तो वो उसको दूसरी तरफ पुश करती है। अब जितने मॉडल्स हैं उनका कंसेंसस हो गया 90% 95% कंसेंसस है कि इसने नॉर्थ ईस्टवर्ड ही मूव करना है। तूफान के डायरेक्ट तो कराची को टकराने का खतरा नहीं है, ये दूर से निकलेगा, लेकिन जाहिर है कि उसका फैलाव इतना होता है, उसका घेरा इतना है कि 200 से 300 किलोमीटर तक उसका क्लाउड मास की एक्सटेंशन होती है। तो उस पूरे एरिया में 300 किलोमीटर के अंदर अंदर जहाँ से वो गुजरेगा उसके चारों तरफ 300 किलोमीटर के अंदर अंदर आंधी भी चल सकती है, बारिश अच्छी खासी तेज बारिश भी हो सकती है। तो कराची में भी एक्सपेक्टेड है कि 15 और 16 को तेज बारिश हो सकती है और आंधी भी चल सकती है। कल ही हो सकता है आंधी चल जाए, उससे पहले ही 14 तारीख को। और इसी तरह से सिंध के जो दूसरे अजला हैं ठट्ठा, सुजावल और मीरपुर खास और बदीन, थरपारकर, उमरकोट, उन सब अजला में तो बड़ी मूसलाधार बारिश है और बहुत शदीद आंधी चलने का वहाँ पर से खतरा है। जब एक्सट्रीमली सीवियर था अब वेरी सीवियर है। अब आगे कल मतलब अगले 2 दिन है, 15 तारीख को इसने एक तरह से टकराना है, 15 तारीख की नून या आफ्टरनून में किसी वक्त। तो इस दौरान में शिद्दत में कोई खातिर खा कमी नहीं आने वाली, इसलिए कि जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, सी सरफेस टेम्परेचर होते हैं 29 से पहले 30 से 32 की रेंज में चल रहे थे जहाँ पर ये नीचे था। अभी जब ऊपर आएगा नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में तो कल के बाद ये उस रेंज में है कि अब 29-30 टेम्परेचर 2 डिग्री टेम्परेचर समझ लें कम है। तो इस लिहाज से कुछ शिद्दत में कमी आ गई है इसके। और इस तरह से जो दूसरी फैक्टर्स हैं वो यानी कुछ ड्राई एयर इसमें इंट्रूड हो जाए ऊपर से तो कुछ मॉइस्चर कम कर दे, तो इस तरह से उसकी शिद्दत में कमी कुछ आ चुकी है। हो सकता है थोड़ी सी और भी कमी आ जाए, लेकिन स्टिल इतनी फोर्स होती है साइक्लोनिक स्टॉर्म की, सीएल से टकराए तो भी 50 मोर देन 50 नॉट्स विंड प्रोड्यूस कर सकता है, यानी 100 किलोमीटर के करीब। और अगर सीवियर और वेरी सीवियर की होती है तो फिर तो इससे ऊपर जा सकती है।